नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। डब्ल्यूपीएल 2024 में 10 मैच पूरे हो चुके हैं। लगभग आधे पड़ाव पर पहुंच चुका है डब्ल्यूपीएल 2024, लेकिन अभी भी पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम पीछे रह जाएगी, क्योंकि मुकाबले जो हैं वो कड़े मुकाबले हो रहे हैं। अब यहाँ पर सोमवार के दिन यानी कि 4 मार्च के दिन खेला जाएगा सुपर हिट मुकाबला, और ये मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच। अब ये मुकाबला खास क्यों है? क्योंकि अभी तक जो पिछले 10 मैच खेले गए हैं वो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए हैं, और अब 11वां मैच भी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। लेकिन ये मुकाबला इस सीजन बेंगलुरु में आखिरी मुकाबला ही है। इसके बाद यानी कि मैच नंबर 12 से जो सारे मुकाबले होंगे वो खेले जाएंगे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। बेंगलुरु में आखिरी मुकाबला है और होम टीम खेलने वाली है यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, इसलिए ये मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब मुकाबला ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 में उन्हें जीत हासिल हुई है और 2 में जो बाद में 2 मैचेस खेले हैं उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से अब यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। कोशिश यही रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कि एक जीत के साथ यहाँ पर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जाए, दिल्ली पहुंचा जाए, और इसीलिए यूपी वॉरियर्स को हराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसी सीजन में मैच नंबर 2 जो खेला गया था वही खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच ही। उस मुकाबले का क्या हाल रहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा सबसे पहले वो बता देते हैं। पिच कैसी रहने वाली है बेंगलुरु की, क्योंकि पिच जैसे जैसे मुकाबले हुए हैं वैसे वैसे पिच का मिजाज भी बदलता ही जा रहा है, और जब जब हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई है, संभावित प्लेइंग 11 बताई है, वो सटीक साबित हुई है। इसीलिए आपने व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स ढेर सारा प्यार हमें दिया है। इस वीडियो पर भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक्स और कमेंट्स लगातार आप लोग करते रहिएगा। वीडियो में बात करेंगे पिच कैसी है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों के लिए क्या कुछ है, तेज गेंदबाज या फिर स्पिनर्स कौन यहां पर ज्यादा हावी हो सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद बात करेंगे संभावित प्लेइंग 11 की, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोनों ही टीमों में, जानेंगे संभावित प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। उसके बाद बात करेंगे मौसम की, कहीं मौसम मैच में बारिश तो खलल तो नहीं डाल देगी, मौसम की वजह से मैच प्रभावित तो नहीं हो जाएगा, जानेंगे वेदर रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं डब्ल्यूपीएल के इतिहास में, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे, और नजर डालेंगे स्कोर कार्ड पर। वो जो मैच नंबर 2 हुआ था यूपी और आरसीबी के बीच ही, उसके स्कोर कार्ड पर भी नजर डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी आपको हर जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइए आरसीबी या फिर यूपी वॉरियर्स आपके हिसाब से कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले नजर डालते हैं कैसा है बेंगलुरु की पिच का मिजाज। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये डब्ल्यूपीएल 2024 का आखिरी मैच है। यहाँ की पिच अभी तक संतुलित नजर आई है, जो तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों की मदद करती हुई दिखाई पड़ी है। इस पिच से पहली पारी में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और दूसरी पारी में थोड़ी मदद स्पिनर्स को भी मिलती है। टॉस जीतकर यहाँ पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही सही साबित हुआ है। मैदान छोटा होने की वजह से यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। तो पिच वैसी ही रहती है, टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करो। बाद में गेंदबाजों के लिए उतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि चेजिंग ग्राउंड कहा जाता है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को हमेशा से ही। साइड बाउंड्रीज भी छोटी हैं, सामने वाली बाउंड्रीज भी छोटी हैं, जिस वजह से बल्लेबाजों के लिए छक्के लगाना आसान हो जाता है। अब रन्स यहाँ पर खूब बनते हैं, लेकिन रन्स बनाएगा कौन, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आइए नजर डालते हैं आरसीबी वर्सेस यूपी वॉरियर्स के संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले आरसीबी की बात करें तो सोफी डिवाइन और स्मृति मंदाना ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मेघना इस टीम में, जिसने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ शानदार पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। एलिस पेरी इस टीम में मौजूद है, जो कि शानदार प्लेयर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। रिचा घोष है, जॉर्जिया वेयरहैम है, सोफी मोलिनेक्स है, श्रियंका पाटिल, सिमरन बहादुर, शोभना आशा और इसके अलावा रेणुका सिंह ठाकुर भी इस टीम में मौजूद है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया था। अगर बात यहाँ पर करें यूपी वॉरियर्स की, यूपी वॉरियर्स के लिए एलिसा हीली और वृंदा दिनेश ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ताहिलिया मैकग्रा है, ग्रेस हैरिस है इस टीम में, श्वेता सहरावत है, किरण नवगीरे हैं, जिन्होंने एक शानदार पारी इन्होंने भी खेली थी, पूनम खेमनार है, दीप्ति शर्मा है, सोफी एकलस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ और गौहर सुल्ताना आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं।
तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। अगर बात करें मौसम की तो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बारिश के चांसेस जो है वो सिर्फ 1% है, यानी कि पूरे 40 ओवर का गेम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जितने भी फैंस चाहे टीवी पर देख रहे हो, चाहे बेंगलुरु स्टेडियम में पहुंच कर देख रहे हो, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वेदर फोरकास्ट जो है वो अच्छा है, मैच के लिए सही फोरकास्ट है और बारिश की कोई भी आशंका नहीं है। इसलिए क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है। अब अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो WPL 2023 यानी कि पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच कुल 2 मैच खेले गए थे। एक में आरसीबी को जीत मिली थी, दूसरी में यूपी वॉरियर्स जीतने में कामयाब रही थी। और इस सीजन जो इससे पहले मुकाबला हुआ था यूपी और आरसीबी के बीच, उसमें आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया था। यानी कि कुल 3 मैच हुए हैं, 2 आरसीबी ने जीते हैं और 1 में जीत यूपी वॉरियर्स की हुई है। अब अगर बात करें मैच नंबर 2 के स्कोर कार्ड की तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड भी देख रहे हैं। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को कहा था कि आप आइए पहले बल्लेबाजी कीजिए। 20 ओवर निर्धारित में 157 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने, जिसमें ऋचा घोष 62 रन बनाए थे। 37 गेंदों का सामना करते हुए शानदार पारी खेली थी बैटर विकेट कीपर ऋचा घोष ने। इसके अलावा मेघना ने 44 गेंद का सामना करते हुए 53 रन बनाए थे। और अगर यहाँ पर बात करें कप्तान स्मृति मंदाना की तो 11 बॉल में 13 रन बनाए थे और सोफी ने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए थे नाबाद। अगर बात करें यूपी की गेंदबाजी की तो राजेश्वरी गायकवाड़ को 24 रन दिए थे, 2 विकेट मिले थे। ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा और सोफी एकलस्टन को एक एक विकेट मिला था। बात अगर करें उसके बाद 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी यूपी वॉरियर्स। ग्रेस हैरिस 23 गेंदों में 38 रन की पारी, सबसे ज्यादा रन इनके बल्ले से ही निकले थे। श्वेता सहरावत के बल्ले से 31 रन निकले थे 25 गेंदों में। ताहिला मैकग्राथ 18 गेंद 22 रन और वृंदा दिनेश, यहां पर थोड़ा सा मामला फंस गया था क्योंकि 28 गेंदें खेली थी वृंदा दिनेश ने और सिर्फ 18 ही रन बनाए थे। अगर शुरुआत में तेज बल्लेबाजी कर लेती तो कहीं ना कहीं यूपी वॉरियर्स इस टारगेट को चेज कर सकती थी, क्योंकि सिर्फ 2 ही रन से यूपी वॉरियर्स ये मुकाबला हारी थी। 155 रन बनाए थे 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में क्रेडिट जाता है आरसीबी के लिए आशा शोभना को, जिन्होंने सिर्फ 22 रन देकर 4 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे। WPL इतिहास में 5 विकेट हासिल करने वाली पहली गेंदबाज ये बनी थी जॉर्जिया, और सोफी को इसके अलावा एक एक विकेट हासिल हुआ था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। तो इस तरह का रहा था ये पिछला मुकाबला। अब यहाँ पर बात करें उम्मीद कैसी है। अब एलिस पेरी वो एक मुकाबला नहीं खेली थी लेकिन उनकी वापसी हो गई थी। एलिस पेरी शुरुआत में अच्छे टच में नजर आ रही थी, उसके बाद फिटनेस का थोड़ा इश्यू हुआ था, लेकिन जब वापसी की है तो शानदार वापसी की है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बेशक हार गई हो, लेकिन एलिस पेरी के बल्ले से वो एक अच्छी पारी देखने को मिली थी। स्मृति मंदाना ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी। तो जो बैटिंग ऑर्डर है वहां पर स्मृति मंदाना और चाहे एलिस पेरी हो, चाहे मेघना हो और चाहे आप ऋचा घोष की बात करें, तो वहां पर बैटिंग जो है आरसीबी की ठीक-ठाक नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी बहुत कमजोर हुई है। आशा शोभना वो पहला ही मैच था आरसीबी का, 5 विकेट लिए थे, लेकिन उसके बाद से उनके गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई है और बाकी की भी जो गेंदबाजी है, वो भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमजोर होती हुई नजर आई है। रन्स ज्यादा लीक हो जाते हैं और फिर जब बड़े टारगेट का पीछा कर रही होती है आरसीबी तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यूपी वॉरियर्स सफर अब तक अच्छा रहा है, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखेंगे तो पिछड़ती हुई जरूर यूपी वॉरियर्स की टीम नजर आ रही है, लेकिन फाइट बैक करना जानती है। बल्लेबाजी इस टीम की भी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं यूपी वॉरियर्स भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। और यही फर्क है दोनों टीमों का कि अगर आप देखेंगे तो गेंदबाजी में ज्यादा फाइट होने के चांसेस है। जो अच्छी गेंदबाजी कर लेगी टीम वही यहाँ पर मैच जीतती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले हमने बात की पिच के बारे में, उसके बाद आपको संभावित प्लेइंग 11 बताई है, बात की है मौसम के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की जानकारी दी है, पिछला मुकाबला आपको बताया है। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर कमजोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है दोनों ही टीमों को। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, आरसीबी या फिर यूपी वॉरियर्स, कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।